दोस्तों, वेलकम टू माय क्लब में। तो आज जो है सब्जेक्ट है दोस्तों, सबसे पहले पॉलिटी पूछा जाएगा, फिर उसके बाद टेक्निकल में है। जैसे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो इसमें सॉइल मैकेनिक्स रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो सब्जेक्ट है। तो आज क्वेश्चन पूछने का टर्म हमारे सुरेंद्र सर का है। तो सुरेंद्र सर पूछिए क्वेश्चन। पहले पॉलिटी चलेगा। पहला क्वेश्चन है, टॉपिक है पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। इसका आंसर है जो कि राइट है। दूसरा क्वेश्चन, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कितने सदस्य थे? 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत 4। इसका सही आंसर है 4। अगला क्वेश्चन, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सत्रह सौ तिहत्तर के नियामक वारेन हेस्टिंग एकदम सही आंसर। वारेन हेस्टिंग इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश इलिजा एम्पे एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग कर दिया गया? हाँ, यस। पांचवें क्वेश्चन का आंसर है वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? किस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1935 निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया? तो इसका आंसर एकदम सही आंसर। कहाँ गया यार? इसका भारत शासन अधिनियम 1935 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत किसका गठन किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था? इसका आंसर है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का। अगला क्वेश्चन है, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों द्वारा तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? भारतीय राजस्व में से। इसका आंसर है भारतीय राजस्व में से।
अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? इस अधिनियम के तहत किस अधिनियम के, कौन सा चार्टर अधिनियम था कि ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के 1913 1813 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला? ईसाई मिशनरियां, एकदम सही आंसर, ईसाई धर्म के थे। अगला क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया? क्वेश्चन है कि 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया? ब्रिटिश क्राउन के, इसका आंसर होगा ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था 1813 चार्टर अधिनियम पर। अगला क्वेश्चन है, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? किस निर्णय ने, कौन सा निर्णय ऐसा था निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? नहीं, इसका ऑप्शन है इंदिरा साहनीवाद, शंकरी प्रसादवाद, गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद। इसका आंसर है केशवानंद भारतीवाद। अगला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 का निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी की गई? 18। एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर था 18। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया? हाँ, किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया? इसका आंसर होगा 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके किसका सृजन किया गया? गवर्नर जनरल। नहीं, इसका आंसर नहीं। क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त करके किसका सृजन किया गया? इसका आंसर होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? 1946। ऑप्शन है इसका अक्टूबर 1947, अगस्त 1948, मार्च 1946, नवंबर 1946। रॉन्ग आंसर। इसका आंसर है मार्च 1946। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? मार्च 1946 में। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक हमारा है टेक्निकल। यहाँ से अब टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स। According to Indian standard classification, the soil is classified. इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार सॉइल को कितने भागों में बांटा गया है? 18 ग्रुप्स। एकदम सही आंसर, 18 ग्रुप्स। अगला क्वेश्चन है,
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट pertaining to bleach creep theory used in the design of impervious floor for structure found on pervious soil. इसमें ऑप्शन वगैरह सॉल्व नहीं होगा। इसका ऑप्शन है कि हेड लॉस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द क्रीप लेंथ के, हेड लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द क्रीप लेंथ के, क्या हेड लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रीप लेंथ के, या फिर हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रीप लेंथ। हेड लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रीप लेंथ, इसका आंसर होगा, सही आंसर है हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रीप लेंथ। अब अगला क्वेश्चन है कि द ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ एवलिन सॉइल डिपॉजिट इट The transport medium of Evelyn soil deposited. एवलिन सॉइल डिपॉजिट जो होती है इसका आंसर होगा विंड होती है, एवलिन विंड होती है। अगला क्वेश्चन है द सॉइल मॉइस्चर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड। पौधों की वृद्धि के लिए उपयोगी मृदा की नमी कहलाती है, कौन से है? The soil moisture useful for the growth of a plant is called. इसका ऑप्शन है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, नन ऑफ द अदर, ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर। इसका आंसर होगा कैपिलरी वाटर। अगला क्वेश्चन है निगेटिव पोर प्रेशर कैन बी डेवलप। जो निगेटिव पोर प्रेशर होता है कहाँ डेवलप होता है? लूज, ऑप्शन है कि लूज सैंड एंड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में, या डेंस सैंड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले में, या फिर लूज सैंड एंड नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले में। क्या हो? डेंस सैंड ओवर करके जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी। इसका आंसर है कि डेंस सैंड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर जो होता है डेंस सैंड एंड अगला क्वेश्चन है फॉर ए गिवन सॉइल सैंपल द कैल्शियम कार्बाइड मेथड इज जनरली यूज टू डिटरमाइन। कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो होता है किसके लिए यूज किया जाता है? मॉइस्चर कंटेंट। इसका आंसर है मॉइस्चर कंटेंट। अगला क्वेश्चन है कि द सॉइल्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आर टर्म एज। जो ग्रेविटेशनल कारण जो होती है डिपोजिट से कौन से शब्द के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ग्रेविटेशनल। इसका ऑप्शन है रेसिडुअल सॉइल, क्लूवियल सॉइल, ग्लेशियर सॉइल, लोइस सॉइल। क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन है कि द सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल के द्वारा होता है क्लूवियल, ग्रेविटेशनल या टेलस ये होती है। क्लूवियल सॉइल इसका आंसर होगा, क्लूवियल होगा। क्लूवियल का जो अगर एग्जांपल पूछेंगे हम उसका एग्जांपल टेलस होता है, उसका एग्जांपल पूछेंगे तब टेलस होता है। ग्रेविटेशनल क्लूवियल एक ही होता है लगभग। अगला क्वेश्चन है टू एन सॉइल इज द सब्सटेंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस विच ग्रो एंड डेवलप प्लांट लाइफ। मिट्टी, क्वेश्चन है कि मिट्टी पृथ्वी के सतह पर मौजूद पदार्थ है जो पौधों की वृद्धि के विकास के लिए जिम्मेदार होता है, उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी के जो ऊपरी परत होता है जिस पर पेड़ पौधे उग सकते हैं, उस ऊपरी परत को क्या उस परत को कौन सी कैसे डिफाइन करेंगे? उस जियोलॉजिस्ट के अनुसार ये होगा कि एग्रीकल्चरिस्ट के अनुसार होगा या इंजीनियर के अनुसार होगा? एग्रीकल्चरस के अनुसार, एग्रीकल्चरिस्ट होगा, जिसमें पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पौधे जहाँ उग सकते हैं। अगर पृथ्वी की जड़ें कहाँ तक जाती हैं इसको पूछेगा तो जियोलॉजिस्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि सिल्ट कैसी है? नॉन कोहेसिव सॉइल, ग्रेवल है या एग्रीगेट है? सिल्ट क्या है? सिल्ट कैसी मृदा है? सिल्ट कोहेसिव सॉइल, एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल का मैक्सिमम साइज कितना होता है? 2 माइक्रोन, मतलब 0.002 हम्म। या 2 माइक्रोन। अब एमएम में इसमें पूछा आंसर ऑप्शन। डबल जीरो दो। हाँ इसका होगा 0.002 मैक्सिमम। अगर मिनिमम पूछेगा 0.00002 ये हो जाएगा। हाँ मैक्सिमम था। 0.002 से लेके 0.00002 से 0.002 होता है। हाँ 2 माइक्रोन से 0.2 माइक्रोन, 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन। अगला क्वेश्चन है कि कॉमन सैंड इज ए वैरायटी ऑफ। कॉमन सैंड किस प्रकार का है? कैल्साइट का, क्वार्ट्ज का, क्लोराइड का या फेल्सपार का? कॉमन सैंड इज ए वैरायटी ऑफ क्वार्ट्ज। सैंड क्वार्ट्ज से बनता है। अगला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ मोबिलाइज्ड कोहेजन विल बी। द वैल्यू ऑफ मोबिलाइज्ड कोहेजन विल बी किसके बराबर होता है? मोबिलाइज्ड कोहेजन सी के 1/3 सी के या 2/3 सी के या फिर 2 सी के? सी के बराबर। द वैल्यू ऑफ मोबिलाइज्ड कोहेजन विल बी इक्वल टू सी के बराबर होता है ओनली। अगला क्वेश्चन है एन आइसोबार इज ए लाइन विच कनेक्ट ऑल पॉइंट्स बिलो द ग्राउंड सरफेस एट विच। एक आइसोबार एक लाइन है जो जमीन की सतह के नीचे सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है कि द लोकल ग्राउंड एलिवेशन इज सेम, द सेटलमेंट इज सेम, द वर्टिकल स्ट्रेस इज सेम, द ग्राउंड एलिवेशन इज वेराइंग। इसका आंसर होगा द वर्टिकल स्ट्रेस इज सेम। क्वेश्चन था कि एन आइसोबार इज ए लाइन विच कनेक्ट ऑल पॉइंट बिलो द ग्राउंड सरफेस एट विच, इसमें होता है द वर्टिकल स्ट्रेस सेम होता है। अगला क्वेश्चन है कि द विंड ब्लोन सॉइल आर एसोसिएटेड विथ। वायु प्रवाह मिट्टी के साथ संबद्ध होता है। कौन सी मृदा होती है जो विंड के द्वारा होती है? एलुवियल सॉइल, लेटेराइट सॉइल या लोइस या ब्लैक कॉटन सॉइल? द विंड ब्लो सॉइल आर एसोसिएटेड विथ एओलियन है, लैटेस्ट्रीन है, लोइस है, ब्लैक कॉटन से। इसका सही आंसर है लोइस। ऑप्शन एओलियन नहीं है। विंड ब्लोन के द्वारा दो होती है ना, एक तो लोइस होती है, सैंड लोइस। जो फाइन सिल्ट होगा, फाइन टू मीडियम सैंड पार्टिकल के सैंड होंगे तो उसे लोइस कहेंगे। अगर सैंड के कण होंगे तब सैंड ड्यूट्स कहेंगे। दो होता है ना एलुवियल सॉइल में, उसी के अंदर पूछ लिया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज इट। जो काली मृदा होती है क्यों अनसुटेबल होती है फाउंडेशन बनाने के लिए? इसमें बहुत ज़्यादा सॉइलिंग श्रिंकेज होता है, श्रिंकेज होता है और वॉल्यूम चेंज होता है, इसीलिए इसको यूज हम नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है कि कोहेजन लेस सॉइल कौन सी होती है? ऑप्शन है कि सैंड, सिल्ट, क्ले, इनमें से कोई नहीं। कोहेजन जिसमें नहीं होता सैंड में होता, क्ले और सिल्ट दोनों में होता है लेकिन सैंड में नहीं होता। अगला क्वेश्चन है द स्वेलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस। किसके कारण जो ब्लैक कॉटन सॉइल है कब फूल जाती है, उसमें कौन सा तत्व होता है, किसकी वजह से फूल जाता है? अभी तो बताए थे, मॉन्ट मोरिलोनाइट की वजह से होता है, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो ग्लेशियर डिपोजिटेड सॉइल आर नोन है। जो ग्लेशियर कारण डिपोजिट जमा होती है सॉइल उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है कि एलुवियल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल, एओलियन सॉइल या टिल। ग्लेशियर के कारण जो होती है टिल। ग्लेशियर के अगर मेल्ट के कारण होती है तब टिल होगा।
अगर ग्लेशियर के मूवमेंट के कारण होता है तब ड्रिफ्ट होता है। हाँ, ग्लेशियर का मूवमेंट जब करेगी तो ड्रिफ्ट, अगर ग्लेशियर जब पिघल रहा है तब टिल होगी। अगला क्वेश्चन है, लोम इज ए मिक्सर ऑफ, लोम किसका मिक्सर होता है? लोम जो होता है ये किसका होता है? सैंड, सिल्ट, क्ले, तीनों का मिक्सर होता है। अगर लोम आएगा तो उसमें तीनों ऑप्शन लगाएंगे, सैंड, सिल्ट, क्ले, तीनों मिक्स जब करेंगे तीनों तब जाके लोम बनेगी। अगला क्वेश्चन है कि लैक्स्ट्रीन सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड बाय, लैक्स्ट्रीन की जो सॉइल होती है उसका ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? लैक्स्ट्रीन इसका ऑप्शन है नदी है, रिवर है, सी है, लेक है, विंड है। लेक, लैक्स्ट्रीन के सीधे पता चल रहा है लैक्स्ट्रीन लेक से। अगला क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल कंस्टिट्यूएंट हेमेटाइट, हेमेटाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? हेमेटाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 5 से 5.3 तक, 5 से 5.3, और इसका जो हार्डनेस होती है 5 से 6.5 होता है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम, प्लास्टिसिटी इंडेक्स किस में मैक्सिमम होगा? क्ले में, कोबल में, सिल्ट में, ग्रेवल में? प्लास्टिसिटी पूछ रहा है, किस में ज्यादा होगी प्लास्टिसिटी? क्ले, कोबल, ग्रेवल, सिल्ट? क्ले में सबसे प्लास्टिसिटी पूछ रहा है ना, तो क्ले होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू कंबाइन द सिलिका गिप्साइट सीट इन केल्नाइट क्ले मिनरल? क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू कंबाइन द सिलिका गिप्साइट सीट इन कैल्वनाइट क्ले मिनरल? किस वजह से सिलिका गिप्साइट सीट में, क्ले मिनरल में जो बॉन्डिंग बनाने की प्रॉपर्टी जो होती है किसकी वजह से होता है? ऑप्शन है कि कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बताइए ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा इसका? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो बॉन्डिंग होती है सिलिका गिप्साइट सीट केल्वनाइट में। अगला क्वेश्चन है, द ब्लैंक है, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है ग्रेविटेशनल के द्वारा उसे कौन सी सॉइल होती है? एलुवियल सॉइल, ग्लूवियल सॉइल, लोएस या टिल? कौन सॉइल होगी? जो ग्रेविटेशनल के कारण जो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन उसे कौन सी सॉइल कहेंगे? ग्रेविटेशनल या जो ग्रेविटेशनल के द्वारा सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेविटेशनल का एक दूसरा नाम है क्लूवियल सॉइल, और इसका एग्जांपल जो होता है, इसका एग्जांपल टिल नहीं, क्लूवियल सॉइल या टिलेट नहीं, टिल नहीं होगा, टेलस है, टेलस ग्रेविटेशनल क्लूवियल एक ही दोनों का नाम, इसका जो एग्जांपल होता है वो टेलस होता है। ग्रेविटेशनल क्लूवियल, इसका एग्जांपल होगा टेलस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेसिडुअल सॉइल, निम्न से कौन से अपशिष्ट मिट्टी के गठन के लिए जिम्मेदार होता है? ग्लेशियर, वाटर, विंड या नन ऑफ दीज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेसिडुअल सॉइल? इसका नन ऑफ द आंसर होता है। रेसिडुअल सॉइल जो होती है, जब सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो जिस सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन अपने पेरेंट राख जहाँ से बनती है वहीं पास अगर रुक जाती है टूटने के बाद तो उसे रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। हाँ, जिसका ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल इल्यूवियल। अगला क्वेश्चन है, which of the following shows the correct order in increasing surface area of the given soil? किसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है बढ़ते हुए क्रम में? बताइए। ऑप्शन है क्ले, सिल्ट, सैंड, क्लूवियल। अगला है क्ले, सिल्ट, कोलाइड, क्ले। इसका बगैर ऑप्शन के सॉल्व भी नहीं हो पाएगा।
इसका तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका होता है, सबसे से ज्यादा वाले को लिखो, फिर उससे छोटा छोटा घटते क्रम में। क्लूवियल भी ऑप्शन में दिया, सबसे सबसे फाइन होती क्लूवियल होती ना, क्लूवियल होगा पहले। क्लूवियल होगा, क्ले होगा, सिल्ट होगा, सैंड होगा। सबसे फाइन कौन होता है? क्लूवियल, फिर उससे क्ले, उससे कम सिल्ट, उससे हाँ उससे कम सैंड। सरफेस एरिया पूछ रहा है ना, सरफेस जो जितना ज्यादा फाइन होगा उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा होता है, सरफेस एरिया। और साइज नहीं पूछा, सरफेस एरिया जो सबसे फाइन होगी उसका ज्यादा होगा। सबसे फाइन क्लूवियल होती है वो, फिर उससे थोड़ा बड़ी होती है क्ले, फिर उससे थोड़ा बड़ी सिल्ट, फिर उससे बड़ी सैंड। अगला क्वेश्चन है कि जियोलॉजिकल साइकिल, जो जियोलॉजिकल साइकिल होती है, जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज, इसका ऑप्शन है कि अपहीवल, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन या वेदरिंग। अगला ऑप्शन है कि वेदरिंग होगा पहले, कि अपहीवल होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। हाँ, ये साइकिल बताना है, जो जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, इसका साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है? वेदरिंग। सही है, सही। ट्रांसपोर्टेड, हाँ, फिर उसके बाद अपवेल, वो ट्रांसपोर्टेड, क्या नहीं, क्या होता है? ट्रांसपोर्टेड, डिपोजिशन, अपवेल। हाँ, सबसे पहले वेदरिंग होगी, उसके पहले जब वेदरिंग में टूट जाएगी, फिर देखो सबसे पहले वेदरिंग होगी, जब वहां से टूटेगी उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, जब ट्रांसपोर्टेशन होगा कहीं ना कहीं डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन होगा, फिर अपहीवल होगा। अगला क्वेश्चन है, द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज क्वाइंड बाई, सॉइल मैकेनिक्स की जो टर्म है किसने दिया था? रैंकाइन ने, न्यूटन ने, टरजागी ने, न्यूमार्क ने? टरजागी बाबा ने। सॉइल के बिहेवियर के बारे में किसने बताया था? सॉइल के बिहेवियर कुलाम, कुलाम ने होते, क्वेश्चन आ चुका है। सॉइल को बिहेवियर को बताया था कुलाम से। अगला क्वेश्चन है, जो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड इज कॉल्ड, सॉइल के जो ट्रांसपोर्टेशन विंड के द्वारा होता है वो कौन सी सॉइल होती है? एवलिन, एलुवियल, मारीन, लैक्स्ट्रीन? एवलिन, एवलिन, इसका आंसर है एवलिन सॉइल। अगला क्वेश्चन है, सैंड पार्टिकल्स मेड ऑफ, सैंड के पार्टिकल किसके बने होते हैं? रेत के कण किससे बने होते हैं? केओलाइट से, इलाइट से, मोनोलाइट से, या खनिज चट्टानी पदार्थों से? सैंड, रेत बनती किससे है? जो होता है जब चट्टानों को टूटती है उससे जो बनता है वही होता है चट्टानी, मतलब रेत। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग्स टू दी फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सॉइल, ग्रेवल और सैंड जो होता है उसको किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? एक्सपेंसिव या मरीन, एलुवियल या कोहेसिव? ग्रेवल एंड सैंड जो होते हैं किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? उसमें ज़्यादा एक्सपेंशन होता है कि ये समुद्र से पाए जाते हैं, कि एलुवियल सॉइल की तरफ पाए जाते हैं, ये कोहेजन सॉइल है वो? सैंड या ग्रेवल? एलुवियल सॉइल इसका आंसर होगा, एलुवियल सॉइल। ये भी यही तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया आता है, सैंड और ग्रेवल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन एलुवियल सॉइल में होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन इन टरजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी, टरजागी का जो 1 डिग्री कंसोलिडेशन थ्योरी थी उसमें कौन सा गलत ऑप्शन है? क्वेश्चन है कि डार्सी लॉ इज वैलिड, पहला ऑप्शन है कि सॉइल इज लेटरली कन्फाइंड, दूसरा ऑप्शन, तीसरा है कि सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, चौथा है सॉइल इज हेट्रोजीनियस। इसका कौन सा ऑप्शन गलत होगा? इसमें गलत पूछ रहा है। सॉइल इज होमोजीनियस होनी चाहिए ना, होमोजीनियस होनी चाहिए, लेकिन इसे कह रहा है हेट्रोजीनियस, ये गलत हो जाएगा। अगला है ऐसे, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्ले मिनरल, कौन सा ऐसा मिनरल है जो क्ले मिनरल नहीं है? एलाइट, मोन्टमोलाइट, इलाइट, मोन्टमोलाइट, केओलाइट या एलाइट? नहीं,
एलाइट होगा। केलाइट, क्योलाइट, इलाइट, मोनोलाइट तो तीनों साथ ही होते हैं ना, ये तो होगा नहीं ऑप्शन, वो एलाइट बचा तो वो आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि द कोलैप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विद, जो कोलैप्सिबल सॉइल होती है किसके द्वारा, किससे संबंधित है, सैंड ड्यूट से, लेटेराइट सॉइल से, ब्लैक कॉटन सॉइल से, या लोइस सॉइल। कोलैप्सिबल सॉइल जो होती है किससे संबंधित है, सैंड ड्यून से, या लेटेराइट सॉइल से, या ब्लैक कॉटन सॉइल से, या लोइस सॉइल। कोलैप्सिबल जो सॉइल होती है लोइस होएगा, लोइस। कोलैप्सिबल जल्दी कोलैप्स कौन। अगला क्वेश्चन है लिक्विफेक्शन प्रोसेस इज जनरली सीन इन विच टाइप ऑफ सॉइल, जो लिक्विफेक्शन प्रोसेस है जनरली किस टाइप की सॉइल में देखा जाता है, मोरम में, या सॉफ्ट सैचुरेटेड सैंड में, या लूज सैचुरेटेड सैंड में, या फ्रैक्चर्ड फ्राकी स्ट्रेटा में। लूज सैचुरेटेड सैंड एकदम सही आंसर। लिक्विफेक्शन, इसका क्वेश्चन था कि लिक्विफेक्शन प्रोसेस इज जनरली सीन इन विच टाइप ऑफ सॉइल, लिक्विफेक्शन का जो होता है किस मृदा में होती है, लूज सैचुरेटेड सैंड में। अगला क्वेश्चन है कि चिकनी मिट्टी में मृतिका की मात्रा कितनी होती है, 60% से कम नहीं, 80% से अधिक नहीं, 75% से अधिक नहीं, 75% से कम नहीं। चिकनी मिट्टी में मृतिका परसेंट 75% से अधिक नहीं होता है, इसका आंसर होगा 75% से अधिक नहीं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में दिया, मूड खराब है। आकार वाली, पहले ब्लैंक है, खाली स्थान है। आकार वाली एकल कणिकामय संरचना मोटी कणिकामय मिट्टी की विशेषता क्या है, ये जो 0.05 mm से बड़े होते हैं, या 0.02 mm से कम होते हैं, या 0.05 mm से कम होते हैं, या 0.2 mm से बड़े होते हैं। जो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर वाली जो सॉइल होती है, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर वाली जो सॉइल होती है वो कितने साइज की होती है, किस टाइप की। लास्ट ऑप्शन था 0.2 mm से बड़े, यही आंसर इसका सही होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेंसिव सॉइल, निम्न में से कौन सा अधिक फैलाव वाली मिट्टी है, सैंड ड्यून्स, ब्लैक कॉटन सॉइल, या लोइस लैटेराइट। ब्लैक कॉटन सॉइल में बहुत ज्यादा ही होता है एक्सपेंशन। अगला क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ सॉइल अंडरगोज वॉल्यूमेट्रिक चेंज विथ वाटर, कौन सी सॉइल में, किस प्रकार की मृदा का पानी के संपर्क में आने पर उसके आयतन में परिवर्तन होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल, सैंड सॉइल, या प्लेन सॉइल, या नन ऑफ दीज। सही आंसर ब्लैक कॉटन में सबसे ज्यादा होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ क्ले, कौन सा मिनरल जिम्मेदार होता है एक्टिविटी ऑफ क्ले के लिए, मोन्टमोलाइट एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन है फॉर फाइन ग्रेन्ड कोहेसिव सॉइल मेथड यूज्ड फॉर ड्रेनेज इज, किसके लिए यूज करते हैं, फॉर फाइन ग्रेन कोहेसिव जो सॉइल मेथड होता है किसके लिए यूज करते हैं, डिच एंड सम्स के लिए, सैलो वेल सिस्टम के लिए, डीप वेल सिस्टम के लिए, इलेक्ट्रो ओस्मोसिस के लिए। नहीं, इसका आंसर है कि इलेक्ट्रो ओस्मोसिस, इलेक्ट्रो ओस्मोसिस। क्वेश्चन है कि काली मिट्टी कैसी है, ये सस्ती है, महंगी है, तलछट में पाई जाती है, या टैल्क है। हाँ, काली मिट्टी जो तलछटी होती है। अगला क्वेश्चन है कि रेतीली मिट्टी की मध्यम अवस्था के लिए कितनी लंबी सीमा पट्टी का सुझाव दिया जाता है, जो रेतीली मिट्टी होती है कि मध्यम अवस्था के लिए कितनी सीमा पट्टी का सुझाव देते हैं, सैंडी जो सॉइल के जो मीडियम अवस्था में कितनी लंबी पट्टी की सुझाव दिया जाता है, 60 से 90 मीटर तक का, 60 से 90। अगला क्वेश्चन है ए सॉइल
composed of loose granular graded material which can be scored off with the same ease with which it is deposited is known as। क्वेश्चन है इसका ऑप्शन है कि सिल्टी लोम, इनकोरेटेंट एलुवियल या सैंडी क्ले या सिगमेंट। एक मृदा जो ढीली कणिका में क्रमित पदार्थ से निर्मित है तथा जो उतनी ही आसानी से अविभाजित होती है जितनी सुविधा से जम जाती है, इस मृदा को कहते हैं इनकोहेरेंट एल्यूवियम कहेंगे, अबंधी रेत, इसका नाम कुछ अलग है ऐसा। अगला क्वेश्चन है इन विच सॉइल स्ट्रक्चर आर द पार्टिकल्स अरेंज्ड मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर। ऑप्शन है कि सिंगल ग्रेन का, हनीकॉम का, फ्लाकुलेंट का या डिस्पर्ज का। क्वेश्चन एक बार देखिए कि इन विच सॉइल स्ट्रक्चर आर द पार्टिकल्स अरेंज्ड मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर इसमें होगा डिस्पर्ज होगा। अगला क्वेश्चन है निर्माण की भूवैज्ञानिक क्रिया के अनुसार किस मृदा को वर्गीकरण किया गया है? परिपक्व मृदा का, जलोढ़ मृदा का, युवा मृदा का या जीर्ण मृदा का? परिपक्व नहीं, इसका नहीं, ये गलत है, जलोढ़ मृदा का किया गया है। निर्माण की भूवैज्ञानिक क्रिया के अनुसार किस मृदा का वर्गीकरण किया गया है? जलोढ़ मृदा का। अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू इंड्योर alternate wet and dry condition for a long period without considerable deformation and loss of mechanical strength is called। काफी विरूपण और यांत्रिक शक्ति की हानि के बिना लंबी अवधि के लिए बारी बारी से गीले और सूखे की स्थिति सहन करने को एक सामग्री की क्षमता के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन है कि वाटर रेजिस्टेंस, वेदरिंग रेजिस्टेंस, परमेबिलिटी या वाटर रिटेनिटिविटी। नहीं, इसका आंसर है वेदरिंग रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है लोइस इज ए सॉइल टाइप विच फॉल्स अंडर। जो लोइस होती है सॉइल विच फॉल्स अंडर, लोइस एक मृदा का प्रकार है जो निम्न से किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, सिल्ट क्ले, विंड ब्लोन सॉइल या मरीन। लोइस जो होती है विंड ब्लोन। अगला है ए क्ले विच कंटेन्स केओलाइट हैज एन एक्टिविटी वैल्यू ऑफ। ऐसी मृदा जिसमें कैओलिनाइट होता है उसकी एक्टिविटी का मान कितना होता है? 1 होगा, 0 होगा, 0.4 होगा, 0.1 होगा। ए क्ले विच कंटेन केओलाइट हैज एन एक्टिविटी वैल्यू होती है 0.4। 0.1 से 0.4 के बीच में होता है इसका। इसमें 0.4 दिया है तो 0.4 ही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है द एक्सेस ऑफ सिलिका ब्लैंक है द कोहेजन बिटवीन अर्थ पार्टिकल्स। अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो कणों के बीच में क्या हो जाएगा? हाईली इंक्रीज होगी, स्लो इंक्रीज होगा, डज नॉट इफेक्ट होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नहीं, इसका आंसर है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। द एक्सेस ऑफ सिलिका द कोहेजन बिटवीन अर्थ पार्टिकल। जो पृथ्वी जो पार्टिकल होते हैं उसमें अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? तो डिस्ट्रॉय कर देगी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रैक्टिकली इम्परमिएबल। कौन सी ऐसी है जिसमें अपारगम्य होती है? क्वेश्चन है अगला ऑप्शन है ग्रेवल, सैंड मिक्सर, कोर्स सैंड या क्ले में? क्ले में होगी सबसे ज्यादा सही आंसर। इसका आंसर है क्ले। अगला क्वेश्चन है टेलस जो सॉइल होती है उसका ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? टेलस सॉइल का ग्रेविटी के द्वारा। और टिल सॉइल का जो होता है किसके द्वारा होता है? टिल का हो। टिल जो सॉइल होती है उसका
हाँ, ग्लेशियर के मिल्ट के कारण जो होती है वो टिल होगी। और लोइस सॉइल जो होती है उसका निर्माण किस होता है? लोइस का। सॉइल का जो ट्रांसपोर्टेशन विंड के द्वारा उसे लोइस कहेंगे, विंड के द्वारा। अगर फाइन टू मीडियम सिल्ट के कण होंगे तब लोइस कहेंगे, अगर सैंड के कण आ जाएगा तब उसे कहेंगे सैंड ड्यूट्स। लैकस्ट्रीन सॉइल का डिपोजिशन किससे होता है? सॉइल का डिपोजिशन इन लेक बेड, जब लेक में जब डिपोजिशन होता है तो उसे लैकस्ट्रीन कहेंगे। लेक मतलब लैकस्ट्रीन जो होगी तो लेक बेड, जो झील की तली में जो जमा होता है। हिंदी बता दो तुम, वही डिप्लोमा वाली हाल जिससे छोटी पूछते थे उसका हिंदी लड़के बता देते, वही हालात मैं सोचा यार बता दिया। अगला क्वेश्चन है कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू। कैपिलरी एक्शन किसके किसके कारण होता है? कैपिलरी का जो एक्शन होता है किसकी वजह से होता है? एडहेजन के कारण, कोहेजन के कारण, एडहेजन कोहेजन बोथ दोनों के कारण, या इनमें से दोनों के कारण नहीं होता? कैपिलरी जो एक्शन होता है दोनों के कारण होता है, कोहेजन एंड एडहेजन दोनों की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिलरी राइज इज मोर इन। किसका वृद्धि का परिमाण किस में अधिक होता है? सिल्ट में, सैंड में, क्ले में, ग्रेवल में? सबसे ज्यादा किसका मैग्नीट्यूड किस में ज्यादा होता है कैपिलरी राइज का? एकदम सही आंसर, इसका आंसर होगा क्ले। क्ले में सबसे ज्यादा होता है कैपिलरी राइज, जो जितना फाइन होगा उसमें उतना ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है जोन ऑफ द सॉइल अफेक्टेड बाय कैपिलरी एक्शन इज। जोन ऑफ द सॉइल अफेक्टेड बाय कैपिलरी एक्शन, किसका क्रिया से प्रभावित मृदा के हिस्से को कहा जाता है? उसका क्या नाम पूछ रहा है, कौन सा? जोन ऑफ द सॉइल अफेक्टेड बाय कैपिलरी एक्शन के कारण जो होता है कैपिलरी जोन कहेंगे, और साथ में कैपिलरी फ्रिंज, जिसका दो नाम। जोन ऑफ सॉइल अफेक्टेड बाय कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन के कारण जिसमें सॉइल का इफेक्ट पड़ता है उसे क्या, उसका नाम क्या बताना? कैपिलरी एक्शन जहाँ होता है उस सॉइल का जो क्या इफेक्ट पड़ता है उसे कैपिलरी जोन कहेंगे, और साथ ही साथ कैपिलरी फ्रिंज, दो नाम है। तो वही गया। आज का टॉपिक यहीं तक होगा। अब यहाँ से आप अपना वीडियो को एंड करते हैं।